बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन दिस तड़का मास्टर। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। मैं आपके साथ कंप्लीट तरीका और रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद देगची और उसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज इसके अंदर डालेंगे और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर टमाटर डाल देना है। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने। आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो इस जो रेसिपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद हम मसाला जात डालेंगे जिसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च और हल्दी पाउडर एंड साथ में जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे और आपको पता है इस स्टेज के ऊपर जब हम भुनाई कर रहे होते हैं मसाला जात डाल के तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारी मिर्चें जब जलने लग जाएं, हमें लगे कि ये जलने की खुशबू आ रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले की भुनाई कर सकते हैं। आपने मसाले की मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी सी भुनाई करनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर जो हमारी खूबसूरत खूबसूरत सब्जियां हैं जिसमें है आलू, मटर, गोभी और गाजर। माशाल्लाह हमारी सब्जियों की लुक बड़ी ही अच्छी आ रही है। आपने ऐसा करना है कि इन खूबसूरत खूबसूरत सब्जियों को उठाना है और अपनी हांडी के अंदर डाल देना है। जी, तो हमने अपनी खूबसूरत खूबसूरत सब्जियां इसके अंदर डाल दी हैं और मसाले के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हमारा फ्लेम ऑन है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने अपनी इस हांडी की जो है बुनाई कर लेनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी कर लेनी है बुनाई। ठीक है, इतनी बुनाई काफ़ी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुनाई करेंगे तो हमारी हांडी का कलर ही बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो भी कम हो जाती है। अगर आप इससे भी कम इसको बुनाई करते हैं, 2 मिनट कर लें तो भी बहुत है। और उसके बाद जो बाकी इसमें कसर रह जाए इसके गलने में, आप ऐसा करें कि इसको आप रख दें दम के ऊपर, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे, यानी बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आप इसे रख देंगे। माशाल्लाह देखिए सारे मसाला जात और सब्ज़ी अच्छे तरीके से हो गई है मिक्स। अब हमने इसकी बुनाई कर रहे हैं साथ साथ। तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सब्जियों की कभी भी बहुत ज़्यादा भुनाई मत कीजिए, बहुत थोड़ी सी बुनाई कीजिए और बाकी इसको दम के ऊपर पकाइए। और खाना बनाने से पहले कलमा ज़रूर पढ़ लिया करें, इसमें खाने की जो तासीर होती है वो बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब देखिए माशाल्लाह से मैंने अपनी हांडी की कर ली है बुनाई स्टेज के ऊपर। माशाल्लाह अभी भी हांडी की लुक कितनी फ़्रेश आ रही है। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल इसकी बुनाई कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 4 मिनट के लिए दम पे आपने रख देना है। जी, तो हम इसको दम से उतारेंगे। माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और जो आलू और मेरी तमाम इसमें डाली हुई सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी थी। अगर आपकी सब्जियां इतने टाइम में नहीं गलती तो थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको टाइम दे सकते हैं, उसको फिर दम पे रख दीजिए। मेरी तो बिल्कुल सब्जियां गल के हो गई तैयार, तो मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाली और हरा धनिया डाला और जनाब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है मेरी हांडी की। बहुत ही अच्छी हांडी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।